कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 विच इज फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। तो अब आज हम जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में और हम देखेंगे ट्राइबल पीपल के बारे में, राइट, दैट बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, राइट। सो इन दिस चैप्टर विल रीड अबाउट फॉरेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, and then we'll see the tribals of India, okay, and tribes of different states, dependence of tribals on forests. Then we'll see about the forest products, deforestation, protection of forest, and the story of Chipko movement. So forest is a large area of land thickly covered with trees and shrubs. Forests are an important natural resources. These are homes for many animals, birds, and some humans related to a special type of community. The environment in forest is very clean. Different types of trees grows in different forests depending on the climate. अब forest क्या है? बहुत ऐसा एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ट्रीज ग्रो हो रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी है, एनिमल्स की भी वेराइटी है, बर्ड्स की भी वेराइटी है, ठीक है, और प्लांट्स की भी वेराइटी है। तो फॉरेस्ट, राइट, अब हमें फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं इन अ कम्युनिटी, राइट, इन अ इंटरकनेक्टेड मैनर, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। So forests serve modern man in a many ways. So forests provide us with many products of economic importance such as cane, bamboos, essential oils and resins. तो forest हमें क्या provide करते हैं? जैसे अगर हम economically देखें तो bamboo हो गया, cane हो गया, oils हो गए, resins, ये सारी चीज़ें हमें forest से मिलती हैं. Next, they provide us with wood, furniture, boats, wagons, sledges, and countless other things are made of wood. An important use of wood is the production of paper, right? तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिल रही हैं? फॉरेस्ट से मिल रही हैं. They are the lungs of the environment. They clean the air for us, right? अब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है एयर? ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? फॉरेस्ट से ही प्रोड्यूस हो रहा है. फॉरेस्ट ने ही हमें बचा के रखा हुआ है. Forests are greatly responsible for rainfall. Trees leaves transpire water. This lead to the cloud formation and consequently rain. अब जहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं आपने देखा होगा, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है वहाँ पे क्या रेनफॉल ज़्यादा होती है, राइट. Forest animals provide us with honey, meat, skin, lac and many other useful things. Forests are home to a wide variety of wildlife. वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारी है, ठीक है, तो वो हमारे जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे उसको भी सेव करने में हेल्प कर रहे हैं. मैनी फॉरेस्ट प्लांट्स सच एज यूकेलिप्टस एंड किनकोना आर यूज्ड इन मेडिसिन्स. द ऑयल फ्रॉम यूकेलिप्टस इज यूज्ड टू रिलीव बॉडी पेन एंड द बार्क ऑफ किनकोना ट्रीज गिव्स क्विनिन. दिस इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया. अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी यूकेलिप्टस की बात करें, उनमें से जो ऑयल निकलता है वो हमें बॉडी पेन को रिलीव करने में. किनकोना है, उनका जो उससे क्या निकलता है, क्विनिन निकलता है, हमें वो मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है. सो फॉरेस्ट आर ऑलवेज हेल्पिंग अस. दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड ऑफ बाय रेन वाटर और ब्लोन अवे बाय द विंड. अब जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, रूट्स होंगी, ठीक है. अब रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी को ऐसे बिल्कुल बाइंड करके रखती हैं एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, राइट. डू यू नो दैट द वर्ड आदिवासी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत. इट मीन्स द फर्स्ट ड्वेलर्स. अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, और वहाँ पे हम वर्ड देखेंगे क्या, आदिवासी. सो आदिवासी क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट ड्वेलर्स. All right. Now let's understand and read about the tribals of India. So India is one of the 10 most forest rich country. Now let's move to the next page. So forest rich country of the world.
Beside plants and animals, forests are home to several tribals too. They are also known as Adivasis. They live in or near the forest and use the various food products for their survival. अब देखो, हमने देखा अभी क्या बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स रहते हैं फॉरेस्ट में. वहीं पे साथ साथ में क्या है, ये किसका, ट्राइबल्स का भी घर है फॉरेस्ट, राइट. उन लोग को क्या बोलते हैं, आदिवासी, राइट. So, Indian tribal people play a major role in forming the cultural heritage of India. They are considered to be the true habitants of India. They live in different parts of India with different traditions, cultures and languages. They can be seen in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands and Khasi and Jayanta Hills. जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, वो ही हम कहाँ एसेंशियली, कहाँ से, हम लोग भी फॉरेस्ट से धीरे 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 निकल के कहाँ फॉरेस्ट काटे, अपना दूसरे तरीके से रहने लगे. बट एसेंशियली तो कहाँ रहते थे सभी लोग, फॉरेस्ट में रहते थे, आदिवासी थे सब, ठीक है. तो इसीलिए बोला क्या जाता है कि जो असली इंडिया के जो रहने वाले हैं कौन है, वो आदिवासी ही हैं, ठीक है. तो ये कहाँ कहाँ में आज देखने को मिलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में ये लोग अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है. द आदिवासी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड फ्यूल. They collect fruits, berries, nuts, edible roots and hunt animals for food. They make clothes from hides of animals. Wood is used to make boats and as a fuel. तो जो आदिवासीज होते हैं ये कहाँ, फॉरेस्ट में रहते थे, राइट, फॉरेस्ट में रहते हैं. तो ये फॉरेस्ट, ये डिपेंडेंट किस पे है, फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रहना खाना सब के लिए. तो साथ ही साथ जब ये सारी चीज़ें इनसे लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, बेरीज, ठीक है, खाने का हो गया, रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ वो क्या उनको साथ देते भी हैं, ठीक है, उनको मेंटेन भी रखते हैं क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट ओनली. सो ट्राइबल्स यूज लीव्स, barks, gums, lac, etc. to make useful items like baskets, mats, ropes, bows and arrows. They also use them to construct their shelters in the forest. Women use grass, beads, seeds, flowers and shelter to make ornaments like bracelets, necklace, earrings, etc. तो ट्राइबल्स और क्या यूज़ करते हैं, जैसे लीव्स हो गए, बार्क्स हो गए, गम्स हो गए, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव वे में यूज़ किए अपने यूज़ के लिए, राइट. ऑर्नामेंट्स के लिए वो लोग सीड्स यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, राइट. नाउ let's read about the tribes of different states. What are the different types of tribes that are found in different parts of India? So tribes can be seen in different states and regions in India. Santals, Mundas, Khasis, Angami, Bhils, Bhutia, Gonds, Mizos and Bodos are some of the tribes in India. So this is a table that is showing the different tribes that are present in different states. For example, Andaman and Nicobar Islands, there are Andamanese, Kora, Nicobaris, Ongis, Sentinelese, right. In Arunachal Pradesh, there is Abor, Khampati, Momba and Singphu. In Chhattisgarh, it is Mundas and Gonds. In Jharkhand, it is Banjara, Bhirgor and Mundas. In Kerala, Adyan, Kadar, Kammara, Uladan. In Manipur, there is Chiru, Kacha, Naga and Mau. In Nagaland, Garo, Kuki, Naga. In Uttarakhand, there are Ragi, Raji and Bhotia. And in Mizoram, there are Garo, Khasi and Jaintia. Right? So, these are the different kinds of tribes that are found in different states of India. Now, let's understand the dependency of tribals on forest. How tribal people are dependent on the forest. So, forest people or tribal or Adivasis depends on forest for food, fodder, medicines, building materials and clothing. तो कौन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है? फूड के लिए, राइट, फॉडर के लिए, मेडिसिन्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल, अपना घर भी वो वहीं उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करके बनाते हैं, एंड द क्लोथिंग. ओके,
So many of these practices swidden farming or slash and burn, wherein they cut or burn down trees to get land to grow crops. This kind of agriculture is known as झुम agriculture. So basically क्या start हुआ था, क्या करने लगे थे ये लोग कि लैंड जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट ग्रो रखा है उसको कट करते थे, कुछ लैंड कुछ पार्ट को, और वहाँ पे वो जगह ले लेते थे अपना फूड को ग्रो करने के लिए, राइट. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झुम एग्रीकल्चर, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. झुम एग्रीकल्चर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Most tribal supplement their income through the sale of forest products like timru leaves, mahuli flowers and seeds, honey, tubers, roots, mushrooms, barks, herbal medicines, sal, resin, lac, cocoons, hides, horns, feathers, bones, meat and fish. तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो उनका कैसे वो अपने आप के लिए इनकम जनरेट करते हैं. सो जितनी भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट. जैसे वो तिमरू लीव्स को निकालेंगे, राइट. वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट करेंगे, हनी है, ट्यूब, जितना भी वो चीज़ें ग्रो करते हैं, राइट. उन सब चीज़ों को सेल करके वो अपना इनकम जनरेट करते हैं. नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी. सो मेक अ प्रोजेक्ट ऑन एनी वन आदिवासी कम्युनिटी इन इंडिया. कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फूड, houses, clothes, customs, values and traditions. Display your project in the class, right. Now let's go to the next topic, which is forest products. So what are the forest products that tribal people collect from the forest? So we have leaves. So they leave their leaves to make pattal, leaf plate, right. So this is how leaf plate is made, and these leaves are collected from the forest and they make plates from these leaves. Then turpentine, tannin, gums and resins from the trees. So these are the things are also extracted from the forest, right. They are also taken from the forest. Then comes the bamboo. So they use bamboo to make baskets. Bamboo is used to make baskets. Then grass to make brooms and mats. Rubber, juices from rubber trees, right. And sal oil and neem oil are used to make soap. Sandalwood oil is used to make perfume. Alright, so these are some of the things that we get from forest. Now let's read about a very important topic, a term, that is deforestation. The cutting down of trees on a large scale is called deforestation. A large number of trees are cut down for wood. Moreover, our population is increasing at a rapid rate. The increasing population needs more houses, schools and other facilities, for which more land is needed and thus forests are cleared. तो देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, घर ज़्यादा चाहिए, उसी तरीके से फिर फैसिलिटीज़, स्कूल्स और जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी. तो इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है, उसको काटते जा रहे हैं ताकि इंसान रह सकें, ठीक है. ये जो लार्ज नंबर पे हम ट्रीज को कट कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. The increasing population need food, so more land is needed for agriculture, so forests are cleared. The increasing population needs employment for the people, for which industries and trade centers have to be set up. These needs more land, so forests are cleared. Some of the other purposes include construction of roads, railway lines, dams, aerodromes, etc. तो अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट तरीके की नीड्स है, एम्प्लॉयमेंट है, आपको डिफरेंट पर्पस के लिए, रोड, रेलवेज के लिए आपको स्पेस चाहिए. सो इसी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट. You know, India is losing more than 1.5 million hectares of forest cover every year. Around 22 million hectares of forest land was destroyed in the last 30 years. हर साल हम कितना 1.5 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड ऑफ फॉरेस्ट
कवर को हम क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। इतनी रैपिडली भी हम देख रहे हैं पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। अब इससे होगा क्या, इसके रेपरकेशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि फॉरेस्ट, अभी तो हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट से हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, फॉरेस्ट ही तो हमारा ध्यान रख रहे थे, हमें ऑक्सीजन दे रहे थे बेसिक, हमें वाटर रेनफॉल उनकी वजह से हो रहा था। अब जब धीरे धीरे ये चीज़ क्या डिक्रीज होती जाएगी तो ह्यूमन कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट? ह्यूमन भी एक टाइम बाद डिक्रीज होते जाएंगे। नाउ सो दिस इज द रीजन वी नीड टू protect our forests. So to protect trees from being cut down and to save the animals, our government has set up national parks and wildlife sanctuaries in almost every part of our country. The government looks after these national parks and wildlife sanctuaries so that the plant and the wildlife can be protected. Government has launched many programs like Van Mahotsav to protect and plant more trees. तो देखो इसीलिए हमें क्या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इनको, अपने फॉरेस्ट को, इसीलिए हमें क्या प्लांट्स और उगाने की ज़रूरत है। हम जितने भी प्लांट कट करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के एनिमल्स चले जाएंगे, वाइल्ड लाइफ चली गई। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन की थ्रू आउट कंट्री, ठीक है, जिसमें लेट्स से अगर नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स है, वाइल्ड लाइफ है, वो प्रोटेक्टेड तरीके से रह सकते हैं। गवर्नमेंट ने और क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, वन महोत्सव, राइट? वन महोत्सव मतलब आप फॉरेस्ट के लिए एक सेलिब्रेशन कर रहे हो, जिसमें आप बेसिकली प्लांट्स ग्रो करते हो। सो 5 of the famous national parks and wildlife sanctuaries in India are, what are they? Bandhavgarh National Park, that is in Madhya Pradesh, Corbett National Park in Uttarakhand, Ghana Bird Sanctuary in Rajasthan, Kaziranga National Park in Assam, and Tiger Sanctuary in West Bengal. Now let me tell you a story of Chipko movement. The Chipko movement is a socio-ecological movement that practiced in the Gandhian method of satyagraha and non-violent resistance through the act of hugging trees to protect them from being felled. The modern Chipko movement started in early 1970s in the Garhwal Himalayas of Uttarakhand, with growing awareness towards rapid deforestation. The landmark event in this struggle took place on March 26, 1974, when a group of female peasants acted to prevent the cutting of trees. They reclaimed their traditional forest rights that were threatened by the conductor system of the State Forest Department. They also transpired hundreds of such grassroots level actions throughout the region. तो हुआ क्या था, उत्तराखंड गढ़वाल हिमालयास ऑफ उत्तराखंड में क्या हुआ था कि वहाँ पे लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया गया था, राइट? प्लांट्स ट्रीज को कट करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी के टाइम में जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था जो नॉन वायलेंट था, राइट, उस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने ट्रीज को क्या किया, हग कर लिया, गले लगा लिया, राइट? और इसी को क्या बोलते हैं, यही मूवमेंट क्या था, चिपको मूवमेंट। और इसमें ये क्या हुआ, कब हुआ था ये, मार्च 26, 1974 को हुआ था, राइट? और फिर ये और जगह भी स्प्रेड हुआ, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. By the 80s, the movement spread throughout the India and led to the formulation of sensitive forest policies and stopping of open felling of trees in regions. The famous Chipko movement leader were Gaurav Devi, Sudesha Devi, Sundar Lal Bahuguna and Chandni Prasad Bhatt. धीरे धीरे जब ये स्टार्ट हुआ मूवमेंट और ये थ्रू आउट इंडिया फैलता गया, तो फिर इंडिया ने क्या किया, सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई, ठीक है, और फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन होने से रोका गया. चिपको मूवमेंट में जो लीड कर रहे थे कौन थे, वो गौरा देवी, सुदेशा देवी, सुंदर लाल बहुगुणा एंड चांदनी प्रसाद भट्ट, राइट? नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर सो फार. So we learned that a forest is a place where trees grow naturally in large number. Different types of trees grow in different forests depending on the climate. In India, the tribal people living in forest are called Adivasis.
The cutting down of trees on a large scale is called deforestation. The modern Chipko movement started in the early 1970s in the Garhwal Himalayas of Uttarakhand, with growing awareness towards rapid deforestation. The famous Chipko movement leaders were Gaura Devi, Sudesha Devi, Sundarlal Bahuguna and Chandni Prasad Bhatt. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding of this chapter, you have to do the following exercise in your homework.